बता दिया हूँ। तो पहले क्या है, पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि डॉट लॉग एंड डॉट आई लॉग में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें, दोनों ही एक वर्क करते हैं, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन लॉग एंड आई लॉग होता क्या है कि लॉग इज लेबल बेस्ड which means that you have to specify row and column। जब आप लॉग को लेकर काम कर रहे हैं तो आपको आपका जो पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर में जो कॉलम्स का नेम है, जो रो का पार्ट है, उसको आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन आई लॉग में क्या है, आई लॉग जो है वो आपका आई से रिप्रेजेंट करता है इंटीजर पोजीशन बेस्ड। इंटीजर पोजीशन बेस्ड मतलब कि जैसे आपको मालूम है कि आपका जो डेटा फ्रेम के अंदर जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि आप जीरो को मूव करके अगर आप कॉलम, अगर सपोज हमारा कॉलम है तो कॉलम पहले कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरा कॉलम से वर्क करना है यानी कि 1 हो गया, तो आपको पता चल गया कि आप जिस कॉलम को लेकर काम करना चाहते हैं उसका इंटीजर पोजीशन 1 है, तो बस वही काम करता है। यानी कि या तो आप लॉग के थ्रू काम कर रहे हैं तो आपको आपका जो कॉलम है उसका नाम देना होगा, और नहीं तो आई लॉग है तो आई लॉग में आपका आपका जो कॉलम है उसका जो इंटीजर पोजीशन है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। बस यही डिफरेंस है। ओके, तो पहले क्या है, पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूं अपना फाइल। तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी, इसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। ये आप लोगों ने आगे आगे वीडियो से स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, जो हमारा सीएसवी फाइल है केरला कोविड का, उसको मैं इंपोर्ट करता हूं, राइट। तो एक बार मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूं और फिर उसके बाद देखता हूं कैसे क्या किया जाता है। ओके, तो लेट मी इंपोर्ट माय दैट फाइल। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, co इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। ओके, csv एंड देन द फाइल नेम। तो फाइल नेम क्या है, केरला, KERALA अंडरस्कोर कोविड डॉट csv, ये हमारा फाइल नेम है, राइट। अब मैं इस सेल को एक बार रन कर लेता हूं। ओके, okay, so it's showing me some error, the file kerala covid.csv does not exist। so ये बोल रहा है कि आपने जो फाइल को अपलोड किया है वो आपका यहाँ पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मेरा क्या है, कोविड केरला, सॉरी इस नेम इज कोविड केरला, तो अंडरस्कोर केरला, KERALA केरला, और इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, बस बहुत ही सिंपल। और ये हमारा रन हो गया। Okay, now what I am going to do, I am going to print co dot head and then 3। Okay, let's run this code। Okay, अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा तीनों चारों कॉलम शो हो रहा है, डेट, कंफर्म, रिकवर्ड, डिसीज। अब आइए देखते हैं पर्टिकुलर क्या है। पहला जो है प्रिंटिंग पर्टिकुलर कॉलम विद हेल्प ऑफ लॉग, बोलता है कि लॉग के मदद से अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ लॉग एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे एक और सेल लेता हूँ और उसके बाद करता हूँ। सपोज मेरा डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम है हमारा CO। ओके, CO डॉट मैंने यहाँ पे दिया। अब मुझे क्या लिखना होगा, लॉग, LOC लॉग। ओके, लॉग लिखने के बाद आप फोर्थ ब्रैकेट देते हैं, और फोर्थ ब्रैकेट देने के बाद आपको करना क्या है, कॉलम देना है। ओके, तो ये कॉलम है ना, ये कॉलम के इस साइड वाला हिस्सा अगर इसको समझ लेते हैं, ये अगर मेरा मिडिल पार्ट है तो इस साइड वाला हिस्सा ये हो गया हमारा रो, और इस साइड वाला हिस्सा हो गया हमारा कॉलम। ओके, तो यहाँ पे है इसको हो गया। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम हमारा प्रिंट कर देगा, राइट। इसमें कोई इश्यू नहीं है, अगर आप पूरा ये आपको प्रिंट कर सकता है। और जैसे कि अब क्वेश्चन क्या है, प्रिंटिंग पर्टिकुलर कॉलम विद हेल्प ऑफ लॉग, तो चलिए वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। तो co dot log LOC log एंड देन फोर्थ ब्रैकेट, और क्या बोल रहा है, प्रिंटिंग पर्टिकुलर कॉलम विद हेल्प ऑफ लॉग। तो यहाँ पर क्या है, कॉलम बोल रहा है, तो कॉलम के लिए मैंने क्या बोला था, एक कॉलम दीजिएगा। कॉलम देने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है रो और ये वाला पार्ट होता है कॉलम। तो कॉलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम देना है, तो कॉलम के लिए आप यहाँ पर कुछ भी दे दीजिए, कॉलम का जो नाम है वो दे दीजिए। तो आप क्या क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पर 4 कॉलम है, डेट, कंफर्म, रिकवर, डिसीज। मैं डेट और डिजीज को कंफर्म प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डेट लिख दिया, डेट कॉमा एंड देन डिसीज, DECEASED डिसीज, राइट। तो ये मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर बाहर पे मैंने लिखा हेड फाइल। तो आई जस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट लाइन। और यहाँ पर देखिए ये आपका एक एरर आया है, कोई बात नहीं, मैं एरर सॉल्व कर देता हूँ। तो दिस इज इनवैलिड की, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा, तो कोई इशू नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, सो दिस पार्ट, ओके, सो ये वाला जो है यहाँ पर कॉमा देना होगा आपको,
ठीक है, आपको कॉमा देना है, कॉमा आप दिएगा मत, और यहाँ पर भी आपका एक कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स रन एंड देन सी। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका पर्टिकुलर जो आप प्रिंटिंग पर्टिकुलर कॉलम विथ हेल्प ऑफ लॉक। ओके, सो पर्टिकुलर अगर आप कोई डेट या डिसीज के थ्रू अगर सपोज मैं प्रिंट करना चाह रहा था तो मैंने इस तरह का प्रिंट किया, राइट। तो यहाँ पर क्या है, co.log देने के बाद आपको कॉलम देना है, कॉलम के इस साइड वाले को हम लोग रो बोलते हैं और कॉलम के इस साइड वाले को कॉलम बोलते हैं। तो अगर आप कॉलम में कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो हमेशा आपको इस कॉलम के इस साइड में मैनिपुलेट करना होगा, और रो में करना चाहते हैं तो इस साइड करना होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक बार देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बोलता है रिवर्सिंग डाटा सेट फ्रॉम टेल टू हेड। बोलता है कि लॉग के माध्यम से आपको करना क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते क्या थे, हम लोग यहाँ पे लिखते थे co.head, राइट, और co.head लिखता था तो क्या होता था, हमारा जो स्टार्टिंग का जो 5 था वो दिखाता था। इसकी जगह अगर मैं टेल लिख दूं, टेल .5, इसके अगर मैं टेल कर दूं तो क्या होता था, नीचे से 497 496 493 ऐसे दिखाता था। बट आई जस्ट वांट टू प्रिंट 497 496 494 इस तरफ, मैं पीछे से मेरा प्रिंटिंग होगा, तो उसको हम लोग लॉग के थ्रू कर सकते हैं। तो लॉग के थ्रू कैसे करना होगा, co.log, ओके, co.log एंड देन पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ वो नीचे से ऊपर है, तो यहाँ पर आपको फोर्थ ब्रैकेट देना है, देन कॉलन एंड देन -1, ओके, -1। ये मैं रो पार्ट में ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। तो और यहाँ पर डॉट हेड, ओके, डॉट हेड मैंने दे दिया, और यहाँ पर 5, ओके। सो प्रिंट करते हैं इसको और देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर प्रिंट हो रहा है, 97 497 496 495, ये क्या हो रहा है, बैक प्रिंटिंग हो रहा है। तो रिवर्सिंग डाटा सेट फ्रॉम टेल टू हेड, तो पूरा का पूरा हमारा जो है वो पूरा पूरा हमारा डाटा सेट चेंज हो गया। अच्छा, अभी एक और चेंजेस इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, रिवर्सिंग डाटा सेट फ्रॉम टेल टू हेड विथ इंडेक्स स्टार्टिंग विद 0, यानी कि हमारा जो ये इंडेक्स है 497, ये इंडेक्स हमारा सेम रहेगा, 0 से रहेगा, लेकिन जो हमारा डेटा जो है 497 का वो ऊपर आ जाएगा। ओके, क्लियर। अच्छा, अभी वो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए जो कोड लिखना पड़ेगा वो कोड एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्या लिखना है उस कोड को। तो वहां पर लिखने के लिए हम लोगों को लिखना है co.log, okay, and then full bracket, then colon, then -1, ये तो आपने लिखा। अब इतना इतना दूर तक तो क्या हो रहा था, ये नीचे से ऊपर प्रिंट हो रहा था, ओके। अब यहाँ पर आपको लिखना है डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स एंड देन ड्रॉप इक्वल टू ट्रू, ओके, एंड देन डॉट हेड 5, ओके। सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट डिफरेंस हैपन। तो इसको किया, इसको और इसको करने के बाद देखिए क्या हो गया कि ये जो है मींस 497 का वैल्यू कितना था कंफर्म केसेस में 14424, देखिए 14424, लेकिन इसका इंडेक्स वैल्यू जो है वो अब 0 से स्टार्ट हो गया, यानी कि पूरा का पूरा आपका जो एक डेटा फ्रेम का जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर आ गया, और उसका इंडेक्स भी जो है वो आपका 497 से ना स्टार्ट होकर 0 से हो रहा है। So how you can change the indexing part with changing the printing pattern of all the data frame, you can understand, right? तो ये वाला कोड से आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे इसको वर्क करते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, बोलता है रिवर्सिंग कॉलम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी बोलता है कि ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम को ही पूरा रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब कि डिसीज यहाँ रहेगा, रिकवर्ड रहेगा, कंफर्म रहेगा और डेट यहाँ आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा हमारा जो कॉलम है वो पूरा हमारा चेंज हो जाएगा। तो चलिए एक बार उसको भी देखते हैं, उसको कैसे किया जाता है। तो वेरी सिंपल, उसके लिए जैसे कि कॉलम वर्क कर रहे हैं तो कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, co.loc एंड देन फोर्थ ब्रैकेट, राइट, फोर्थ ब्रैकेट, और रो के पार्ट नहीं है, कॉलम पार्ट है, तो यहाँ पर कॉमा हो गया। अब कॉलम पार्ट में मेरे को मैनिपुलेशन करना होगा, मैनिपुलेशन -1, ओके, एंड देन प्रिंट डॉट हेड और 3, ओके। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा पूरा का पूरा जो ये डिसीज था, रिकवर्ड था, कंफर्म था, डेट था, ये पूरा चेंज हो गया। डिसीज यहाँ आ गया, रिकवर्ड यहाँ आ गया, कंफर्म यहाँ आ गया, डेट यहाँ आ गया। तो पूरा का पूरा आप अपना कॉलम को भी रिवर्स कर सकते हैं, या आप जिस तरह प्रिंट करना चाहते हैं वो तो आप जानते हैं लॉग के थ्रू। लॉग में जैसे मैंने यहाँ बताया था कि आप पर्टिकुलर कॉलम प्रिंट करना चाहते हैं तो या ऐसे करके प्रिंट कर सकते हैं, और नहीं तो पूरा का पूरा कॉलम को आप राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं।
ओके। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर यहाँ पे जैसे कि मैं कॉलम है इसके साथ अगर नीचे वाला ऊपर लाना चाहता हूँ तो उसको कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, सेम कोड ही लिखता हूँ, तो co.loc फोर्थ ब्रैकेट एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट सिंपली कॉपिंग दिस कोड। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया एंड देन कॉमा, और फिर इसके बाद मैं इस हिस्सा को कॉपी करता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो है पूरा का पूरा जो मेरा रो है, रो का जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर देगा। ओके, तो नीचे वाले को ऊपर कर देगा, और ये वाला क्या करेगा, जो मेरा राइट साइड में जो मेरा कॉलम का जो नेम है वो पूरा का पूरा लेफ्ट में ले आएगा, राइट। अच्छा, अभी क्या है, इंडेक्सिंग पार्ट को भी अगर आप चाहते हैं जीरो से स्टार्ट हो या इंडेक्सिंग पार्ट जैसा है वैसे रहने दें, अगर इसको आप रन करते हैं डॉट हेड और ये 3 देते हैं, तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका 497 से स्टार्ट होगा। बट इन केस इफ यू वांट टू चेंज द इंडेक्स, यू वांट टू कीप योर इंडेक्सिंग स्टार्टिंग विद 0, एट दैट मोमेंट व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली you just write here reset dot underscore index and then you have to write here that is drop equal to true. Okay, so drop equal to true, true. Okay, and then here dot head। अगर आप ऐसे करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 0 रहेगा, 0.2 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा नीचे से हो गया, और यहाँ पर जो कॉलम भी था वो भी पूरा का पूरा चेंज हो गया। दिस इज रिकवर्ड कंफर्म अपडेट। तो इस तरह आप चाहते हैं, अगर इस तरह आप चाहेंगे तो अपना मैनिपुलेशन कर सकते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पार्ट है ये कॉमा है, ये पार्ट हो गया हमारा, ये कॉमा के इस पार्ट वाला हो गया हमारा आपका रो, और ये पार्ट हो गया हमारा कॉलम का, राइट। सो लेट्स मूव एंड सी, और क्या है हमारा, तो प्रिंटिंग कॉलम विथ यूजर स्टाइल। सो प्रिंटिंग कॉलम विथ यूजर स्टाइल ये क्या है, एक बार उसको समझते हैं। तो ये सेम वैसे ही है जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल एकदम थ्रू सेम है, जिसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द यूजर वो अपना प्रिंट कर रहा है। तो आई एम नॉट गोइंग टू शो इट, ओके। तो ये वाला तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर और नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग रोज विथ लॉजिकल कंडीशन यूजिंग लॉक। हाँ, एक चीज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, हम लोग लॉक के अंदर में अपना कंडीशन बना सकते हैं। तो चलिए एक कंडीशन बना के मैं एग्जांपल दिखाता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सेलेक्टिंग रो विद अ लॉजिकल कंडीशन यूजिंग लॉक, तो यहाँ पर करते क्या है, हमारा जो डेटा फ्रेम है उसको लिखते हैं पहले co डॉट, फिर loc लॉक लिखा मैंने, एंड देन फोर्थ ब्रैकेट, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन कंडीशन। कंडीशन क्या होगा कि जितने भी हमारे डिसीज्ड है, राइट, ये डिसीज के वैल्यू जितने हैं ना, 194, 156, 124, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कि जो भी डिसीज के जो रो में 50 से ऊपर होंगे वही सिर्फ प्रिंट आउट होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ co डॉट, क्योंकि मेरा फाइल क्या है, डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम हमारा co है, उस डेटा फ्रेम के अंदर में कौन सा कॉलम है, डिसीज्ड है, तो DECEASED डिसीज्ड, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ओके, ये लिखने के बाद क्या होगा, ये लिखने के बाद आपको केवल वही दिखाएगा जो कि आपका डॉट हेड फाइल। ठीक कर देता हूं। ओके, सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट हैपन। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने भी डिसीज है ना वो सब 57, 58, 63 यानी कि 460 से दिखा रहा है। 460 से हमारा जो भी है जो रो नंबर है 460 से वही दिखा रहे हैं, और जो हमारे 50 से ऊपर है अबव 50 इट्स शोइंग ओनली, राइट। अगर यहाँ पर अबव 50 है, अगर आप कोई और कंडीशन चाहते हैं कि co डॉट डिसीज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड co डॉट डिसीज लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि आपका ये जो है 50 तक जाएगा लेकिन 100 के बीच तक ही रहेगा, तो इन दैट केस आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक एंड दीजिएगा, एंड दिया मैंने, और फिर फर्स्ट ब्रैकेट दे देंगे, और फिर इसके बाद co डॉट डिसीज DECEASED डिसीज एंड देन इक्वल टू 100, राइट। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर 10 कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर 462 469 तक प्रिंट हो रहा है पहली बात, और दूसरी बात देखिए यहाँ पर जो रेंज है वो 57 से लेके 97 के बीच में है। ओके, तो 57 से 97 के बीच में, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन ही अपना बनाया है, co डॉट डिसीज ग्रेटर देन 50 यानी कि 50 से ऊपर रहेगा और 100 से नीचे रहेगा।
तो होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो जिसमें क्या है, सेलेक्टिंग रोज विथ लॉजिकल कंडीशन यूजिंग लॉग, राइट। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पर डिसीज की जगह और यहाँ पर मैं एक दूसरा कॉलम दे दूं, तो हाँ वो भी संभव है। तो उसको हम क्या दे सकते हैं, लॉजिकल कंडीशन विद मल्टीपल कॉलम, राइट। तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए उसको देखते हैं, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो CO.LOC fourth bracket and then first bracket CO dot, this is DECEACD, this is greater than equal to 50, right? and CO dot recovered COVERED recovered greater than equal to 26,000, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो भी है हमारा रिकवर्ड का क्या है, 26,148, 23,106। तो इसमें क्या है, जो भी हमारा डिसीज जो है, डिसीज मेरा 50 से ऊपर रहेगा और रिकवर्ड मेरा 26,000 के लगभग रहेगा। तो इन दैट केस हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर क्या है, देखिए 460 462, यानी कि यहाँ पर 461 का गैप है। यानी कि 461 में क्या है, हमारा 461 का जो कंडीशन है वो मैच नहीं कर रहा, जिसमें क्या है कि हमारा डिसीज तो 50 के ऊपर है, बट मेरा जो रिकवर्ड रेट है वो हमारा 26 के नीचे है। इसलिए क्या किया, इस रो को यहाँ से हटा दिया गया। ये रो आपका 461 रो हट चुका है, और बाकी जो भी है आपके जो कंडीशन को ट्रू करते हैं उसको वो प्रिंट आउट कर दिया है। तो दिस इज द वे यू कैन राइट कंडीशन, यू कैन मेक कंडीशन टू योर पांडास, राइट। तो होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ये पार्ट, ये वाला वीडियो सेक्शन में। और चलिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो स्प्लिट एक ऑप्शन है, स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट विथ डॉट LOC। तो स्प्लिट ऑप्शन क्या है, बहुत ही सिंपल है, CO.LOC एंड देन राइट हियर 1:15, राइट। तो 1:15 यानी कि ये स्टार्टिंग होगा 15 से 1 से, और ये पूरा 15 तक शो करेगा। तो इस तरह आप स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। और लास्ट एक बार देख लेते हैं, और जो हमारा आखिरी है उसको एक बार देख लेते हैं। तो आखिरी क्या है, प्रिंटिंग सेलेक्टिंग रोज विथ लॉजिकल कंडीशन विथ सेलेक्टिव कॉलम, राइट। तो बोलता है कि यहाँ पर भी एक कंडीशन है, उसको भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या बोलता है कि एक ऐसे रो को प्रिंट करना है जिसका सेलेक्टिव कॉलम के साथ। तो यहाँ पर CO.LOC फोर्थ ब्रैकेट CO dot recovered recovered greater than equal to 50, comma, and then fourth bracket, then this is DECEACD, this is comma date। तो ये है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं दो कॉलम को ले रहा हूँ, एक डिसीज कॉलम ले रहा हूँ, एक डेट कॉलम ले रहा हूँ, और ये डिसीज और ये डेट कॉलम के अंदर में उन्हीं रो को प्रिंट करेगा जिस रो में रिकवर्ड की जो वैल्यू होगी वो अबव 50 होगी। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसीज और डेट के ऊपर ही प्रिंटिंग हो रहा है, राइट। और यहाँ पर एक चीज है, जो कॉलम देखिए यहाँ पर केवल और केवल मेरे को वही प्रिंट कर रहा है जिसमें रिकवर्ड जो होगा, रिकवर्ड जो रेट है मेरा 50 के ऊपर है, यानी कि ये जो है हमारा 50 के ऊपर होगा तभी होगा। तो यहाँ पर मैंने हेड लिखा और यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ। ओके, तो और बढ़िया प्रिंटिंग होगा और समझ में भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी डिसीज और डेट है वो सारे के सारे हमारे जो कंडीशन है रिकवर्ड 50 उसको ही वो प्रिंट कर रहा है, यानी कि रिकवर्ड के अंदर जो हमारा 50 के ऊपर है उन्हीं कॉलम के अंदर में जो रो है उसी पर्टिकुलर रो को लिया गया है डिसीज और डेट में, जो कि 95 है। 95 के बाद 96, 97, 98 और लगभग देखिए काफी लंबा गैप है 128, यानी कि बीच का जो 95 और 98 के बीच का जो गैप है वो देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ तो 95 तो ऐसे शो कर नहीं सकते, तो स्प्लिट से देख सकते हैं, स्प्लिट के माध्यम से देख सकते हैं। तो स्प्लिट के माध्यम से अगर मैं यहाँ पर 95 टू अगर मैं 95 टू 100 कर दूँ 100, राइट। तो एक बार इसको देखते हैं और फिर देखिए तो 95 में जो रिकवर्ड रेट है वो देखिए 50 के ऊपर है, राइट। तो 95 शो कर रहा है, लेकिन उसके बाद जितना भी रिकवर्ड रेट है सबका सब देखिए 50 से नीचे है, 0, 7.0, 5.0, 10.0, 1.0, और यही कारण है कि यहाँ पर ये नहीं प्रिंट हो रहा है। ओके,
तो होप ये वाला लॉक कैसे वर्क करता है, लॉक के ऊपर और भी बहुत सारे वर्क है तो उसको भी धीरे धीरे अपलोड करूंगा। ओके, तो फिलहाल अभी इतना रखिए, इतना काफी है आप लोगों के लिए। इतने में आप लोग सीखकर भी इसको प्रैक्टिस करिए, और जैसे जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन होंगे आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम लोग करेंगे क्या, उस क्वेश्चन के आधार पर फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और